ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन अमरोहा जिला, जो कि मेरठ सब जोन में पड़ता, सर्कल में पड़ता, वहां से कर रहे हैं। यहाँ के निमित्त बहन मनीषा बहन, जो अमरोहा और घनौरा दोनों संभालते। कल यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे बच्चे, इतनी ऊंची पढ़ाई, बाबा पढ़ाने आता है, बहाना देते हो। क्या करें बाबा, बहुत दूर है सेंटर। अरे 6 घंटा भी लगे तो भी तुम्हें आना चाहिए। बाबा की पढ़ाई का कदर नहीं है, बाबा की पढ़ाई का कदर होना चाहिए। और सचमुच हमने देखा, हिमाचल में एक जगह हम गए थे, शायद कसौली था, पता लगा कुछ घंटे चल के रोजाना एक युगल आता है। तो कितना कमाल लगा हमें कि भाई इतना किलोमीटर से और इतने घंटे चल के रोजाना। कोई कोई को कदर है, बहुत मिलते हैं ऐसे बाबा के बच्चे। तब तो बाबा ने कहा, पर इतना कदर हो ना पढ़ाई का कदर नहीं, फुर्सत नहीं है। बाबा का मुफ्त अपना सत्यानाश करते हैं। हाँ? फिर बाबा ने कहा कहीं पढ़ाई में आके उबासी देने लो। समझ जाते बाबा, इसको कदर नहीं है पढ़ाई का। नहीं तो बच्चे, कमाई में उबासी आती है क्या? रात का 1 भी बज जाए तो भी नहीं परवाह रहती। हाँ, उबासी बिल्कुल नहीं आती। तो तुम इसे कमाई समझो ना, कितनी ऊंची कमाई कर रहे हैं। आज की मुरली में गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। हाँ, बाबा ने कहा चैन कहाँ आएगा, यहाँ चैन नहीं आएगा। यहाँ तो आफते ही आफते आनी है, त्राही त्राही होनी है। चैन आएगा नई दुनिया में, वो है चैन की दुनिया। ऊपर है फिर मुक्ति धाम, वो भी चैन की दुनिया है। तो ऐसी चैन की दुनिया में ले जाने के लिए तुम बच्चों को आया हूँ। मेरे कुछ बच्चे हैं सगे बच्चे और कुछ बच्चे हैं लगे बच्चे। सगे बच्चे बहुत सर्विस करते हैं और बाबा की याद में रहते हैं। लगे बच्चे, बाबा ने कहा, बहाना देते रहते हैं। हाँ, बाबा समझ जाता है। ये लगे बच्चे हैं, कहते फुर्सत नहीं है। हाँ, फिर बाबा ने कहा 3 पैर भूमि, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो। तुम्हारे सेंटर खुलते जाते हैं बच्चे, तुम्हें सेंटर खोलने चाहिए। सेवा करना, कल्याण करना है, सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा संग दोष ध्यान रखना। कहीं सोचते हैं हमने मांस खाया थोड़ी, हमारा तो बेचना धंधा है। हमारे बाप दादा का धंधा है, वो कर रहे हैं, खाते नहीं है। आज बाबा ने कहा चाहे तुम खाते नहीं, फिर दूसरा कहता है हम खरीद के आते हैं, मालिक खाता है। तीसरा कहता है, घरवाली कहती मैं बनाना पड़ता है पति का, खाती नहीं हूं। आज बाबा ने कह दिया मांस बेचने वाला, मांस खरीदने वाला, मांस पकाने वाला और खाने वाला सभी पाप के भागीदार हैं। सबको कमीशन मिलेगी उल्टे पाप के कार्य में। इसलिए हैंड्स अप कर देना चाहिए, हम ये नहीं करेंगे, बस कुछ भी हो जाए अपना आप फिर वो रास्ता ढूंढेगा। रिक्वेस्ट करो घर में, भाई देखो ऐसा नहीं, हमसे पाप कर्म कराओ। तुम्हें आदत है तो जाके भले दुकान पे खाओ, पर मेरे हाथों से पाप कर्म नहीं कराओ। बाबा ने कहा जैसा अन्न वैसा मन, अन्न शुद्ध खाएंगे तो मन शुद्ध बनेगा। अन्न की शुद्धि तो बहुत जरूरी है ना। आज बाबा ने कहा बच्चों को देह अभिमान छोड़ के देही अभिमानी बनना है। देखो बच्चे, आत्मा भाई भाई है, फिर देह में आते तो भाई बहन बन जाते। तो बच्चे पवित्र बुद्धि, इससे पवित्र दृष्टि रहनी चाहिए। तुम्हारी आत्मक दृष्टि पवित्र दृष्टि रहनी चाहिए। पवित्रता तो सबसे मुख्य है ना। देखो बच्चे, श्री कृष्ण राधे कृष्ण कितना पवित्र थे, तब उनको गोरा दिखाते, फिर श्याम कहते, श्याम बन जाते, फिर वाम मार्ग में आए तो श्याम बन जाते। ये 84 का चक्र भी बाबा ने अच्छी तरह बच्चों को समझाया है। तुम बच्चों को बताते हैं बाबा क्या, ज्ञान भक्ति वैराग। पहले ज्ञान मिलता, भक्ति छूट जाती, सत्य त्रेता ज्ञान,
नेचुरल आत्मा नहीं रहते। द्वापर कलयुग भक्ति, फिर वैराग्य, अब संगम आया है। इन सब चीजों से भक्ति से भी वैराग्य है। अब एक बाप में बुद्धि लगानी है। बाबा कौन है? अविनाशी सर्जन। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा ने कहा सच सच बताना है, तभी तो राय देंगे। पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा राय देगा। हाँ, जाके गंगा स्नान करते हैं कि हम पावन बने। हाँ, अच्छा तुम पावन बन गए, एक बार गंगा स्नान कर आए, फिर दोबारा कहीं जाएंगे, अभी कहीं और जाएंगे, अभी और कहीं जाएंगे। बाबा ने कहा फिर तो धक्के छूट जाने चाहिए ना। एक बार गोता मारा, सदा के लिए पावन बन गए। फिर आदतें भी सुधर जानी चाहिए ना, पावन हो गए ना। बाबा ने कहा बच्चा जो है ना वो पावन पवित्र होता है ना, महात्मा की तरह, उसे महात्मा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप आए हैं, भगवान बाप अब तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, यहीं का गायन है बच्चे। अब बाबा आके तुम्हें अतीन्द्रिय सुख, कितना सुंदर सुख देते हैं। हाँ, देखो बच्चे, आपे पूजे पुजारी, तुम बच्चे पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। 84 का चक्र, ये देखो बच्चे, गोले का चित्र और सीढ़ी कितना अच्छा चित्र है, और झाड़ का चित्र। बच्चे ये सारा चित्र तीनों बाबा ने कहा इस पर सबको समझाना है। कैसे चक्र चलता रहता है, विनाशी चक्र चलता रहता है। इसका राज 84 के चक्र का राज आके बाबा आके तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे उस 84 के चक्र का राज समझ के फिर चक्रवर्ती बनते हो। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कोई भी आदत, शराब बीड़ी सिगरेट क्या पीते, अरे बच्चे पहले यहाँ आते नशा चढ़ा, फिर बच्चे गए बाहर खलास, फिर संग दोष में आ जाते हैं। ये संग दोष बहुत खराब है, इससे अपने आप को बचाना है। हाँ, तो बाबा ने कहा तभी बाबा तुम्हें कितना भारी खजाना देते हैं, ये तुम्हें ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, तो तुम बच्चों को इस ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर बाबा ने कहा तुम अभी कितना उच्च बनते हो, बाबा के विशेष बच्चे बनते हो। हाँ, बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप की याद निरंतर रहे, ये बड़ी बात है। अभी रह ना सके फिर भी याद का पुरुषार्थ कराया जाता है, याद का पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा जानते हैं अंत में निरंतर याद रहेगी। जब लड़ाई छिड़ जाएगी फिर तो बच्चे क्रमातीत अवस्था हो जाएगी, फिर लड़ाई छिड़ जाएगी। हाँ, फिर पूरा हो जाएगा पार्ट। तो बाबा ने कहा कि अभी बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं, लेकिन वो निरंतर याद अभी नहीं रहती है। तो बच्चे बाबा को निरंतर याद करना है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा शांति और शक्ति की किरणें फैलाने वाले, अरे विश्व कल्याणकारी भव। कौन हो तुम? विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कितना सुंदर कहा, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। सारे विश्व का कल्याण करना, कोई भी कर्म करो, बाबा ने कहा विश्व की आत्माएं सामने रहनी चाहिए, तो तुम विश्व कल्याणकारी की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे स्लोगन में कि बच्चे ये मैं और मेरा, ये है देह अभिमान के दरवाजे, इसलिए बच्चे इनको बंद करो। मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान के दरवाजे हैं, इनको बंद करना। मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं सब बता दूंगा, मेरा पता है ना, मेरा मकान, मेरी जायदाद, मेरा जमीन, मेरी शरीर। बाबा ने कहा मैं और मेरा दोनों दरवाजे बंद कर दो, देहाभिमान के दरवाजे। आज बाबा ने कहा सत्यता और दिव्यता की बात बाबा ने कही। सत्यता और सभ्यता की कल्चर में कि कोई भी सत्य बात करते हो, लेकिन दिव्यता को नहीं छोड़ो। दिव्यता बहुत जरूरी है। दिव्यता संपन्न कोई बात कहेंगे ना, दिव्यता छोड़ के कहा तो फिर वो ऐसी सत्यता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा सदा दिव्यता को धारण करके सत्य बात सबको सुनाएंगे,
तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा और रिजल्ट भी निकलेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।